नमस्कार मु मिता मो लक्ष्मी आंटी चैनल को आपण मन बहुत बहुत स्वागत। आज आम कंचा आंबर गोटे मिक्स अचार बनवा जोटा इंस्टेंट बनी जाए रुटी भात परोटा सबुथ खाई पारे। आपको आप स्टोर करेंगे बाहर 10 दिन फ्रिज रखुच्च पूरा मस जाए चलो कि भी खराब हेनी। तो ये तो आंबर सीजन चली आंब तो ये सरी सरी आसिलानी कि आंब सरीवा आगे थे बनईकि देखिए आंबर ये मिक्स अचार कि चटणीटा को बहुत बढ़िया लगे खाइबा बनवा भी बहुत सहज। आशा करुँच आज रेसिपी आपण मैंने निश्चिंत पसंद आसो। आदि पसंद आसो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर जमार भूलें। चलो देखने रेसिपी। तो कंचा आंबर चटणी कि आचार करने ये देखो मुझे कंचा आंब नहीं आई कंचा आंबर माने चोपा लगाई चोपा छड़ेदेवी भल भाव धोई देती 6टा कंचा आंब नहीं आंबर टाकुआ हो जाए कि आम काटा। तो प्रथम आंबर आम चोपा छड़े नवा मन रखिए आंब को प्रथम धोई ने कपड़ा पोछी ने भल भाव जमी पोछी ने पानी अंश रही। तो चलते प्रथम आम आंबर चोपा छड़े नवा। तो ये आप देखिपे पनिकी मुझे आंब गुरा चोपा एमती छड़े दूसरी आपन जो छुरी सुविधा हम से भी छड़े पारती। तो भल भाव आंबर चोपा गुरा सब आंबर एमती चोपा छड़ेदबा। तो सब आंबर चोपा छड़े सारापर आंब को भी आम काटी नवा। तो ये आंबर टाकुआ हो सारी तो चारिआडू मुझे तार एमती काटी नौ सबू आंब को एमती काटिकी तो सब जाक काटी सारापर मझीरू 4 भाग करदे छोट छोट भाग करदे। तो ये आप देखिपे आंब गुरा मुझे काटी आनी छोट छोट कर काटी जहाँद्वारा यहाँ चॉप करने सुविधा हम। तो यहाँ ये रेडी हो सारी आठ देखो मुझे चॉपर जार नहीं आप चाहिए ग्राइंडर भी ये प्रोसेस करेंगे किंतु मन रखिए दरदरा करेंगे बेसी चिकण करदेवे। तो ये से मुझे चॉपर जार नहीं तो चॉपर जार सब जाक दे अधा ये देखिए मुझे चॉपर नौ। तो ये आप देखिपे बहुत बढ़िया भाव चॉप हो सारी केते छोट छोट हो देखिपे जो चाहिए ग्राइंडर भी करेंगे कि रही रहीका ग्राइंडर करेंगे एमती लगातार करेंगे चटुणी हो। तो ये देखो यहाँ गोटे जगह को काढ़ी नवा आउ कि आंब था सब दे चॉपर जार गोटे मुठा कंचा लंका ये कंचा लंका भल भाव लांच छड़े कंचा लंका दे सारापर आगे पुणी थे चॉप करवा जी राग खाती ये से कंचा लंका देवे किंतु यहाँ टिके चटपटा राग रही बहुत बढ़िया लगे। तो ये देखो यहाँ भी हो सारी तो सब जाक काढ़ीदे गोटे जगह को। तो सब जाक देखो काढ़ी सारी आते सुंदर देखा जाक बहुत बढ़िया लगे आचार। तो ये आमर आचार आंब तो ये रेडी हो सारी। एवं चलतु आम आपाइका गोटे मसला बन नवा। तो से गैस कड़े बसई देती गोटे चामच मेथी दूसरी गोटे चामच कंचा जीरा गोटे चामच सोरिष दूसरी कला सोरिष गोटे चामच पान मधुरी ये अल्प टिके मुझे गोटा धनिया देती धनिया न देकी भी करपारती गोटा धनिया ऑप्शनल अच्छी स्किप भी करपारती। तो सब जिन को लो फ्लेम रे भाजिबे हाई फ्लेम भाजिबे नहीं पोड़ीजीव से पूरा लो फ्लेम रे भाजिबे। तो ये देखो किसी समय पर भाजिला यहाँ भाजी हो गलानी ठंडा हाँको छाड़ीदे। तो ये देखिए मुझे गोटे तड़का पैन नहीं जाइए से तेल दे दूसरी सोरिष तेल। तो ये मुझे जी आंब नहीं आंब को देखिए से सोरिष तेल नहीं लो फ्लेम रे गरम हाँको छाड़ीदे से जाए आम जो मसला भाजी गुंड करना ये ठंडा हो गलानी एवं ग्राइंडर रे सब जाक दे सारापर आपको चिकन करके दरदरा थव बेसी भी चिकन करें। तो ये आम ग्राइंडर कर आनिबा। तो ये देखो मसला ये रेडी हो सारी आपको मुझे ग्राइंडर कर सारी आईटी आप देखा आपको बेसी चिकन करनी टिके दरदरा अच्छी एमतिया रही आचार बहुत बढ़िया लगे मसला आचार खाइबा भी बहुत टेस्ट लगे। तो प्रथम आंब दे दूसरी काश्मीर रेड चिली पाउडर हाफ चामच हलदी हाफ चामच लुण देती हाफ चामच कला लुण हाफ चामच कंचा जीरा और कंचा लंकार गुंड ये देती हाफ चामच तापर जो मसला को आम बन रखी से 2 चामच दे सब मसला दे सारापर तेल को जो आम लो फ्लेम रे गरम हाँको छाड़ू सोरिष तेल देखु ये सोरिष तेल बहुत बढ़िया भाव गरम हो गलानी एवं यही तेल को आम ये आचार देदेबा। तो बढ़िया भाव गरम हवा दरकार तेलटा आप देखिए जापर केते तेल बढ़िया भाव गरम हो। तो अधा तेल देवे एकाड़े सब जाक तेल देदेवे अधा देकी भल भाव मिसई ने बहुत बढ़िया भाव यहाँ मिसई ने हाथ में मिसेबेनि एमती चामच साइज मिसेबे जब बढ़िया हम कहीं हाथ जब मिसेबे हाथ सब जाक लग मसला गुराक तो चामच चेष्टा करेंगे मिसेवाईका भल भाव सब मसला जमी आचार सबुआड़े लगे आंबर सबुथ जमी भल भाव मिसीज सब मसला जमी सबुथ मिसीज जमी सेमती गोलेबे। तो ये आप देखिपे बहुत बढ़िया भाव मिसीगला
ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆଚାର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଚାର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଚାର ଖାଇବା ପାଇଁକା। ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରାପୁରି ମାର୍କେଟ ଆଚାର ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକୁ ଆପଣ ଖାଲି ଭାତ ସହିତ ରୁଟି ପରଟା ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଆକୁ ଷ୍ଟୋର ବି କରିପାରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଆଚାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରିଯିବ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ତ ଆଚାରକୁ ରଖିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ଗୋଟେ କାଚର ବୋତଲ ନେଇଛି। ଏଟାକୁ କାଚ ବୋତଲରେ ରଖିବି ଆଚାରଟାକୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ଯଦି କାଚ ବୋତଲରେ ରଖୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ଖରାପ ହେବନି। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କାଚ ବୋତଲରେ ହିଁ ରଖିବା ପାଇଁକା। କୌଣସି ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ସଫା ଆଉ ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେବା ଦରକାର। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ କାଚ ବୋତଲରେ ପୂରେଇ ସାରିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆଚାର ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ପୂରେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆଚାରକୁ ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁକା ଯଦି ବାହାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏଇ 8ରୁ 10 ଦିନ ଯାଏଁ ଯିବ, ମାନେ ରଖିକି ଖାଇପାରିବେ ବାହାରେ। ଆଉ ଯଦି ଫ୍ରିଜରେ ରଖୁଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି ମାସେ ଯାଏଁ ଇଏ ଯିବ, କିଛି ବି ଖରାପ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଆଚାର ବାହାରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫ୍ରିଜରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଚାରଟାକୁ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଶୁଖିଲା ଚାମଚ ଦେଇକି କାଢ଼ିବେ, ଜମାରୁ ଚାମଚ ଓଦା ନଥିବ। ଆଉ ଆଚାରକୁ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ବାର ବାର ଖୋଲିବେନି, ଥରେ ଆଚାର କାଢ଼ିଦେବେ ଆଉ ବାର ବାର ଖୋଲିବେନି। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରେ କରିଛୁ, ଖରା ଜମାରୁ ଦେଇନୁ, ସେଥିପାଇଁକା ଏଇଟା ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଓଦା ଜିନିଷ ଏତେ ଯେମିତି ନ ଲାଗିବ। ଯଦି ଓଦା ଜିନିଷ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ଆମ୍ବ ସରିବା ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଚାର କିମ୍ବା ଏଇ ଚଟଣିଟାକୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ତ ବନାନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଆଚାର କେମିତି ହେଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ମଜା ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁକା ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ଧନ୍ୟବାଦ।